हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान जाते हैं कि निफ्टी 50 कंपनियों का समूह है। अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च करिएगा NSE इंडिया। ये फर्स्ट ऑप्शन है। मार्केट डाटा में क्लिक कर कर इंडिसेस पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 है। ये 50 कंपनी जो निफ्टी 50 है, अदानी, नेट, हिंडाल्को, बजाज, ये 50 कंपनियों का समूह है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 चार्ट पर आते हैं। जो मंथली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। बहुत से लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं। दोनों गलत नहीं है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ यूज किया हुआ है। ये देख सकते हैं 17,800, 16,750, 15,650। इस पर मैं बात करूँगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये मंथली चार्ट जो है ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि कोई भी शेयर जिसका चार्ट है वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि शेयर का जो प्राइस होता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। शेयर का जो प्राइस होता है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और ये कंटिन्यू। तो इसे अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया। आप समझ गए कि किसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट अप ट्रेंड में है। तो मंथली चार्ट अच्छा है। अब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट में क्या है कि कंसोलिडेटेड फेज में चला गया है। ये 18 अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक है। अब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हम ठीक है, पहले कल का मार्केट के लिए डेली चार्ट देखते हैं। जो कहानी है इसमें देखिए, सबसे पहले अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो उसके वो लेकर देखते हैं। इसका सबसे पहले सपोर्ट था 15,600 का। फिर इसका रेजिस्टेंस था 16,750 का। तो इसने 15,600 पर सपोर्ट लिया और ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दे दिया 16,750 का। और ये ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने के लिए, जब भी प्राइस एक्शन आपने पढ़ा होगा, जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो एक बार रीटेस्ट करता है, फिर वो लंबी दूरी के लिए निकलता है। तो इसने रीटेस्ट यहां पर नहीं किया है, डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट इसके ऊपर भी दे दिया। देखिए यहां पर इसने रीटेस्ट एक बार किया, लेकिन यहां पर सेलर एक्टिव हो गए और बायर भी थे, इसीलिए थोड़ा कंसोलिडेट किया। इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन मार्केट का मोमेंट, रशिया यूक्रेन आप देख रहे हैं, तो उसके कारण सेलर एक्टिव हो गए। तो यहाँ फुल सेल हुआ। और देखिए इसने जब यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया था ये रीटेस्ट किया और इसका काम यहाँ पर पूरा हो गया। अब 16,750 के ऊपर अब ये निकलेगा ही। तो यहाँ पर इसने 17,800 का भी ब्रेक किया और ये अभी रिटेस्ट नहीं किया है। तो कुछ दिनों में आप देख सकते हैं, हो सके इसी वीक, जो मंडे से फ्राइडे का जो वीक चलता है, उसमें एक बार ये रिटेस्ट करो और यहाँ से सीधे ऊपर निकल जाए। तो ब्रेकआउट तो आ चुका है और कंफर्मेशन भी, इस यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका और ये कंफर्मेशन भी हो गया। अब ये कंसोलिडेट कर कर और ये ऊपर निकलेगा और एक टाइम को इसको रिटेस्ट 17,800 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन थ्योरी के द्वारा आपको मैंने ये बताया कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं, चलिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल, इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज के साथ बता रहा हूँ।
देखिए इसने यहाँ पर मूवी बोलिंगर बैंड को ब्रेकआउट दिया और कंफर्मेशन इस कैंडल पर आ गया। 17,000 अभी है 292 रुपया। तो जब भी ये हो गया यहाँ पर किसी ने खरीद कर चुपचाप बैठ जाइए। अब ये क्या हुआ, इसके ऊपर इसने फिर कभी अपर बोलिंगर बैंड को टच नहीं किया, उतना इसमें पोटेंशियल नहीं है क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार और भी बहुत कुछ चल रहा है, तो मार्केट में पॉजिटिव निगेटिव का सेंटीमेंट भी होता है। तो ये अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये जब भी ये वीकनेस आता है अपर बोलिंजर बैंड में, तो ये लोअर बोलिंजर बैंड को टच करने एक बार जरूर आता है। तो इसने यहाँ पर टच किया, फिर इसने ट्राई किया अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक करने का। अपर बोलिंजर बैंड को एज ए रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, फिर भी यहाँ नहीं किया। फिर सेलर यहाँ पर देखिए नीचे वॉल्यूम में क्या हुआ, सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से सेल होकर इसने 200 मूविंग एवरेज है ये रेड वाली लाइन, तो 200 मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने देखिए ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये फिर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर अगर ये निकलता है इस लेवल के ऊपर 18,199 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मंडे को मार्केट देखिए कैसा परफॉर्म करता है। मैंने आपको बता दिया कि आपको किस चीज़ पर नज़र रखना है। 17,800 का मेजर सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो आप ध्यान रखिएगा 16,750 को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 16,750 तक आएगा। 17,800 के ऊपर निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।